बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे वाले दिन पूरे राज्य की राजनीतिक हलचल चरम पर थी। दलों के दफ्तरों में चहल पहल, समर्थकों का जमावड़ा और नेताओं की लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस। सब कुछ पहले की तरह ही था, लेकिन इस भारी राजनीतिक गतिविधि के बीच एक असामान्य बात पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सार्वजनिक मंच से पूरी तरह गायब रहना। दिन भर ना तो वो मीडिया के सामने आए, ना किसी कार्यक्रम में दिखाई दिए और ना ही उनके आवास से कोई आधिकारिक तस्वीर या बयान जारी हुआ। मीडिया जगत इसे असामान्य खामोशी करार दे रहा है, क्योंकि ये उस नेता के लिए असामान्य है जो मुश्किल परिस्थितियों में भी कम से कम एक औपचारिक बयान जरूर जारी करते रहे हैं। बीते विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान ऐसा कम ही देखा गया है कि चुनाव परिणाम के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह ओझल रहे हों। आमतौर पर वो या तो पार्टी कार्यालय में मौजूद होते हैं या मीडिया से संक्षिप्त बातचीत करते हैं या फिर सहयोगी नेताओं के साथ बैठक या मुलाकात की कुछ तस्वीरें जारी होती रहती है। लेकिन इस बार कोई प्रतिक्रिया, कोई संदेश, कोई विजुअल, कुछ भी नहीं था। इसी चुप्पी ने स्वाभाविक रूप से कई राजनीतिक प्रश्न खड़े कर दिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार का इस तरह पूरे दिन तक ना दिखना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। इस चुनाव में एनडीए को मिली जीत में जेडीयू के प्रदर्शन पर अलग अलग तरह की व्याख्याएं सामने आ रही है। ऐसे में नीतीश कुमार संभवतः परिणामों पर प्रतिक्रिया देने से पहले हालात को समझना और आंतरिक समीक्षा करना चाहते हों। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि परिणामों के दिन नीतीश कुमार का चुप रहना पार्टी की सीटों और गठबंधन में उनकी स्थिति को लेकर पैदा हुए सवालों से दूरी बनाने का एक तरीका हो सकता है। उनके लंबे राजनीतिक अनुभव को देखते हुए ये भी माना जा रहा है कि वो इस बार फ्रंट पेज पोजीशनिंग से जानबूझकर दूर रहे। नीतीश कुमार की यह अनुपस्थिति विपक्ष के लिए राजनीतिक तंज का मौका बन गई। कुछ नेताओं ने टिप्पणी की कि मुख्यमंत्री जनता के जनादेश से असहज थे, इसलिए पूरे दिन सामने नहीं आए। उधर एनडीए के अंदर भी कई कार्यकर्ताओं में ये सवाल घूमता रहा कि जब भाजपा और अन्य सहयोगी दल पूरे दिन मीडिया में सक्रिय दिखे, सत्ता पक्ष की जीत पर बयान जारी करते रहे, तब मुख्यमंत्री आवास पर सन्नाटा क्यों छाया रहा। जेडीयू की तरफ से हालांकि कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं जारी किया गया, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार हर चुनावी परिणाम को एक वर्क मोड की तरह लेते हैं, मौन, समीक्षा और फिर राजनीति। हालांकि इस बार का मौन पहले के मुकाबले कहीं अधिक लंबा और उल्लेखनीय था। जब पूरा राजनीतिक माहौल सवालों से गूंज रहा था, तभी सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार की एक पोस्ट वायरल होने लगी। ये पोस्ट चुनावी नतीजों पर नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर थी। ये उन्होंने सुबह की थी। एक्स पर मुख्यमंत्री ने लिखा था, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। ये पोस्ट उस वक्त सामने आई जब पूरे प्रदेश की निगाहें उनके किसी राजनीतिक बयान की प्रतीक्षा कर रही थी। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि देते हुए संदेश साझा किया था, लेकिन नीतीश का पोस्ट अधिक चर्चा में रहा। शायद इसीलिए क्योंकि ये दिन भर की उनकी एकमात्र सार्वजनिक उपस्थिति थी। इसके बाद चुनाव के नतीजे आए। चुनावी नतीजों के बाद नीतीश कुमार ने चुनावी जीत पर राज्यवासियों, पीएम मोदी और एनडीए के सहयोगी दल चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को धन्यवाद देते हुए एक विस्तृत संदेश साझा किया। इसमें उन्होंने दावा किया कि एनडीए की एकजुटता ने बिहार को बड़ी जीत दिलाई है और आने वाले वर्षों में राज्य सबसे विकसित प्रदेशों की श्रेणी में शामिल होगा। नीतीश कुमार की दिन भर की अनुपस्थिति महज संयोग थी या रणनीति, इस पर अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना निश्चित है कि इस खामोशी ने राजनीतिक हलकों में उत्सुकता बढ़ा दी है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में क्या वे कहते हैं, क्या कदम उठाते हैं और ये चुप्पी किस दिशा की ओर इशारा कर रही थी।